आपका चला लाइट चल रहा था ना। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। थ्योरी में कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं बनाया, दीजिए तो बताइए, नंबर बताइए। थ्योरी में कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं बना। चलते हैं पहले थ्योरी में। वन नाइन्टी सेवन। सारे बच्चे निकाल लेंगे 197। सारे बच्चे थ्योरी निकाल लेंगे। थ्योरी का क्वेश्चन है 197। क्वेश्चन निकालिएगा, चला 197 निकाले। निकाले हो? निकाल लिए? निकालिए जी। 197 पेज नंबर 347। ऑनलाइन वालों निकाल लो। निकाल लिए? वक्रता केंद्र डैश पॉलिश करने से। एक बात बताइए, चला ये गोलीय दर्पण है, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र के विपरीत पॉलिश करते हैं कि उसी साइड करते हैं? ये वक्रता केंद्र के विपरीत ना करते हैं, तो के विपरीत होगा, की ओर तो होगा नहीं। बोलो हाँ। अब कहता है कि विपरीत पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने पर अवतल दर्पण का गोलीय केंद्र की ओर क्या होगा, बता। अगर हम ये पॉलिश करते हैं तो ये उभार होगा कि अवनमन होगा? उभार होगा। ये उभार हो रहा है कि अवनमन हो रहा है? अवनमन का मतलब, उभार का उल्टा होता है अवनमन। उभार का क्या होता है? उल्टा। क्या तो चला, ये अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो ज्यादा उभरा हुआ है, तब उभार है। और अगर पॉलिश कर देंगे तो उभार है कि अवनमन है? क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाँ, एक एक करके, एक एक करके क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। 267। तो आवर्धन कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखो चला, आवर्धन कांच, कांच का मतलब लिखो लेंस। कांच का अर्थ होता है 267। 267 न रे, 66 67, बीपीएससी का क्वेश्चन है। ओहो। देखिए इस भाई ने सारा क्वेश्चन बनाया है, पहले इन्हीं का खत्म करते हैं। आवर्धक कांच, कांच का मतलब यहां लिखो क्या? लेंस। तो लेंस हो जाएगा चला, तो दर्पण आंसर होगा क्या? नतुदार मतलब अवतल होता है। अब मामला क्या है, कहता है किस प्रकार। आवर्धक का मतलब होता है बड़ा। आवर्धक का मतलब बड़ा, तुमको पता है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है।
और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में छोटा बराबर ने सिर्फ छोटा बनता है। जल्दी अगर लिख पढ़ा देना, कुछ कुछ क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, पढ़ लो, आंसर बता दो अब क्या होगा। उत्तल लेंस में ही ना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बता, और अगला प्रश्न तू ही बता। आंसर गलत है, तू बता, अगला क्वेश्चन बता। 270 निकाल लो भाई, 270, 270 निकाला। वस्तु का अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाए जाने पर, देखो अवतल दर्पण है, अचला ये ध्रुव है, बोलो ने, ध्रुव से फोकस की ओर ले जाते हैं, किधर ले जाते हैं, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है। पिछला क्वेश्चन जो पढ़ा होगा खट से मार देगा वो, जैसे ही पी और एफ के बीच है खट से पिछवाड़े चल जाएगा। कहां होगा, ध्रुव और अनंत, इधर ध्रुव है और इधर क्या है, अनंत है। आंसर बता क्या होगा। ध्रुव और अनंत के बीच बनेगा, आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा। बोलो, पहले एक क्वेश्चन खत्म करेंगे, और है 288 अगर लास्ट क्वेश्चन है। टू 88, ये लास्ट है आपका, सब क्वेश्चन बनाए हैं ना। मान लीजिए कि रघु कौन चला, रघु फोकस दूरी एफ वाले एक अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों यू पर एक वस्तु को रखता है, अलग अलग दूरी पर वस्तु को रखता है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, और संगत प्रतिबिंब भी को मापता है। यू और भी के मानों में का उपयोग करके रघु ने आवर्धन एम और भी के बीच ग्राफ खींचा। क्या ग्राफ, यू और भी के मानों का उपयोग करके रघु ने आवर्धन एम और भी के बीच ग्राफ खींचा, क्या होगा बता। तब दिया है यह एक सीधी रेखा है, यह एक सीधी रेखा है, यह एक सीधी रेखा है, यह एक सीधी रेखा, तो सीधी रेखा तो होबे करेगा। अरे बोलो ना रे। अब दिया है चला तुम्हारा, यहां दिया है -1/f, यहां दिया है 1/f, यहाँ -f, यहाँ +f, यहां दिया है x का अंतःखंड -1 होगा, इसका +1 होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, और क्या दिया है y, y यहां दिया है +f, y दिया है -f और -1/f, कैसे होगा, हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल। देखो चला, एक मिनट, हमने कहा किसके किसके बीच का ग्राफ है, u और v के मानों का उपयोग करके रघु ने आवर्धन m और v के बीच ग्राफ खींचा। किसके किसके बीच, रघु ने m आवर्धन और v के बीच ग्राफ खींचा, क्या ना। m और v के बीच जो ग्राफ खींचा चला, तो यहां कह रहा है x का अंतःखंड क्या होगा और y का अंतःखंड क्या होगा। हाँ, कौन ही क्वेश्चन को समझ पा रहा है, बोलो। हवे नहीं लग रहा होगा, फिर भी सोचो एक बार। कवरेज क्षेत्र से बाहर जा रहा है, एक बार फिर भी समझो ना, समझने में क्या दिक्कत। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो बढ़िया, पढ़ो क्या कह रहा है।
क्वेश्चन एक के लाइन में क्लियर है, लोग जबरदस्ती टहला रहे हो। एक बात बताओ, अलग अलग वस्तु दूरी पर प्रतिबिंब दूरी अलग अलग होता है अवतल दर्पण में। यही अगर उत्तल दर्पण रहता तो अलग अलग वस्तु दूरी पे प्रतिबिंब दूरी एक के होता। याद है? बोलन रे। अलग अलग प्रतिबिंब दूरी पर वस्तु दूरी अगर अवतल दर्पण में अलग अलग होता है तो 1/v प्लस 1/u बराबर +1/f होता है कि f होता है? क्या होता है? ये जो चला m और v के बीच जो ग्राफ होगा, u और v को स्टडी करेंगे तो u और v को स्टडी करेंगे तो इसका स्टडी से हमको 1/v अब +1/u बराबर 1/+f की -f। हाँ, होगा तो -f। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है माइनस, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो 1/v या +1/u बराबर 1/f ना होता है। तो देखो, एक पैरामीटर ई है, एक पैरामीटर ई है और एक पैरामीटर ई है। इसका मतलब इसका जो प्रवणता होगा वो +1/f होगा। प्रवणता का मतलब होता है y एक्सिस और x एक्सिस के बीच y/x को प्रवणता कहते हैं। y/x को क्या कहते हैं? प्रवणता। तो ये चला 1/v प्लस 1/u बराबर जो 1/f है, तो इसकी एक प्रवणता होगी 1/f और इक्के को में दिया है देखो 1/f। यहां -1/f, यहां -f, यहां +f। आंसर क्या हो जाएगा? यहीं से निकल जाएगा +1/f इज द राइट आंसर। अब तुम कहोगे ये x का अंतःखंड क्या है? चला, x का अंतःखंड बदल भी सकता है। यहाँ +1 है, कभी 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। y का अंतःखंड -f हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वास्तविक होगा तो इस साइड बनेगा और काल्पनिक होगा तो उधर बनेगा। लेकिन ये जो 1/f है ये क्या है? फिक्स है। हमेशा ध्यान रखना कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f में प्रवणता 1/f होता है। प्रवणता का मतलब होता है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट जो होता है y एक्सिस बटा x एक्सिस होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा B फॉर बॉल। लिख लो एक लाइन। देखना, अवतल दर्पण की प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है ग्रेडियंट। अवतल दर्पण की प्रवणता अवतल दर्पण की प्रवणता ग्रेडियंट 1/f होती है, जबकि अवतल लेंस की प्रवणता, जबकि उत्तल लेंस की प्रवणता, जबकि उत्तल लेंस की प्रवणता -1/f होती है। -1/f होती है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। और बोलो चला, तो हर कौन क्वेश्चन एगो चलवा और पूछ रहा था, बोलो। ये बनाया चला वही पूछना। 188 लाओ रे। तब बाद उन थ्योरी में पहले कंप्लीट करते हैं। 188 देखे तो बनने वाला है आप लोगों से। बनेगा रे, ये बना देगा 188। पढ़ो ना 188। किताब कहाँ है तुम्हारा? वेयर इज योर बुक? 188 देखो बना के। डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन बनाइए। बनाइए, 188 नंबर बनाइए, पकड़िए। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और के बना पाइएगा। बनाओ जल्दी। सोचो चला कि सवाल कैसे बनेगा। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु का एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना है? हाँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? बोलो रे। अरे 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 2। 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, एफ का मान -8 की +8। अरे अवतल दर्पण में फोकस इधर ना होता है, अब -8 ना।
अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा है, वस्तु रखा हुआ है। यू का मान कितना हुआ? -6। तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और यह कैसा होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ द क्या मांग रहा है? इमेज बराबर व्हाट। एक बात बताओ, यू और भी दिया हुआ, यू और एफ दिया हुआ, एक भी नहीं निकल जाएगा? अब भी निकल जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि -v/u बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां से एफ और यू दिया हुआ, यहां से भी निकाल लेंगे। एच ओ भी और एच ओ पता चल जाएगा, यू पते है, हाइट ऑफ द इमेज नहीं निकल जाएगा? बोले रे चला, बन लो कि ना? एक रात भी कितना आ रहा है? हाँ, 24। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लगाओगे तो v बराबर +24। अरे बोलो, हाइट ऑफ द इमेज बटा हमको निकालना क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। बताइए चला क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 है, -v का मान कितना है? 24। अब बट्टा क्या है? -6। बताइए कितना हो जाएगा? 6 चौका 24। हाइट ऑफ द इमेज बराबर कितना? 8। बोलन रे 8। अच्छा 8। अब कह रहा है ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा, मतलब ये अगर चला, 1 मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड। आवर्धन कितना हो जाएगा? ये 8 है। m बराबर जो है चला हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ना। 8/2 बराबर कितना? 4। बोलो हाँ। आवर्धन 4 है, इसका मतलब 1 से बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा है। तो कहते हैं और यह डैश होगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर से अधिक है कि कम है? 8 है तो, अरे 8 आया है ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर से अधिक ना है। आई कम है 2 से, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अब 2 को दे दिया, एक को दे दिया 2 सेंटीमीटर से अधिक सीधा, एक को दे दिया 2 सेंटीमीटर से अधिक और उल्टा, यही दिया है। अब एक बात बताओ, m का मान 4 है, आवर्धन 4 है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है? कैसा है? बड़ा है। बोले नहीं करें, प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। तो बड़ा है तो चला उल्टा होगा कि सीधा, ही कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है पॉजिटिव और निगेटिव से। अगर m का मान, ये पहले ये सॉल्यूशन लिख लो फिर बतियाते हैं। हो गया? हो गया? अरे हुआ। अब चला एगो चीज और तो हम सिखा देते हैं, सीख लो। क्या सिखा देते हैं चला? कि अगर m का मान प्लस है तो क्या है? काल्पनिक सीधा। और m का मान अगर माइनस है तो वास्तविक उल्टा। रुक, अरे रुक, m बराबर रखो -v/u ना। बोलवे नहीं करेगा? हाँ, बोलो रे। माइनस ऑफ v का मान कितना है? देखो निकाले हैं, 24। अब बट u का मान -6, तो बराबर +4 ना हो गया रे। अब +4 हो गया तो काल्पनिक ना हो गया, अब काल्पनिक हो गया तो सीधा ना हो गया। तो यहां से मारेंगे ना सीधा, जैसे आपको दिल करे निकाल लीजिए। फोकस के अंदर है, वो भी वैसे भी निकल जाएगा। देखो ये बिना, अब सवाल कोई भी देखना होगा चला, कभी कभी थोड़ा अंदाजा लगाइएगा तो बिना झोल झाल किए भी निकल जाएगा। ये लिख लिए?
अरे हुआ। अब इतना झोल तोरा नहीं करना है तो देखो एक बार और, एक नजरिया और देखते हैं इसका, लिख पाए कि नहीं। हो गया। कहता है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये अवतल दर्पण है ना चला। कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की किसी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से इसके सामने 6 सेंटीमीटर पर रखते हैं। इसका फोकस है 8। कितना है? आप वस्तु रख रहे हैं 6 पर, वस्तु कितना पर रख रहे हैं? 6 पर। एक मतलब कह रहा है 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया। तब फोकस से पहले न रखा गया। अब फोकस से पहले रखा गया तो दर्पण के पीछे न बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो वस्तु की ऊंचाई से बड़ा ना होगा। अब वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होगा मतलब 2 सेंटीमीटर से अधिक ना होगा। अगर ये 2 है तो इससे बड़ा ना होगा, और 2 सेंटीमीटर से अधिक होगा। पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा। तो कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर। बुझा? जैसे हम तुमको वो मेथड भी बता दिए जब तुमको सॉल्व करना होगा, और जब सॉल्व नहीं करना है तो एकदम सिंपल है कि भैया ये 2 सेंटीमीटर पे 6 पर रखा है, 8 फोकस है, इसका मतलब फोकस से पहले है। अब फोकस से पहले मतलब पीछे बनेगा, अब पीछे बनेगा मतलब बड़ा बनेगा। हम तरह बताएं एम बराबर होता है हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आप प्रतिबिंब बड़ा अगर बनेगा इसका मतलब ये 2 है तो प्रतिबिंब 2 से बड़ा बनेगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर से बड़ा बनेगा। 2 सेंटीमीटर से अधिक के को आंसर 2 को है, ये भी है और ये भी है। हमको पता है कि भैया फोकस से पहले है तो पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो काल्पनिक सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो आंसर बनेगा। बोलो, बोलो रे। बोलो रे। कोई डाउट है तो बुझा। बाबू सोना शुगा, और कोई क्वेश्चन के पूछ रहा है, थ्योरी में कुछ है तो बोलो। 179 लाओ रे। व्हाट इज द समस्या? चला, वर्ण विक्षेपण के बाद जो प्रकाश निकलता है उसका वेग लगभग समान होता है, पीछे बताए भी हैं। जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है सबका वेग लगभग क्या होता है? समान होता है। तो वही तो आंसर है, सी के लगभग समान बराबर, यानी प्रकाश के वेग के बराबर। दृश्य प्रकाश, संवरक्त, विद्युत परावैंगनी, इस सब का वेग कितना है? प्रकाश के वेग के बराबर है। प्रकाश के वेग के बराबर मतलब सी के बराबर। बोलो। हाँ, 170, 70 ना, 177। अच्छा, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? व्हाट इज द समस्या? मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल में मूल बिंदु के समान होता है। ध्रुव पर आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां लेना। देखो ना, पढ़ो ना रे चोट्टा, पढ़ता है नहीं तुम, खाली को कियाता है। 177। कहता है गोलिया दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में, गोलिया दर्पण है ये चला। अरे बोलो, यही ना मुख्य अक्ष है। क्या है ये? क्या है ये? पर है इसके संबंध में कौन सा सही है? मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। अरे यही ना मूल बिंदु है। अगर यही लेंस होगा तो प्रकाशीय केंद्र मूल बिंदु है। लिख लो।
ऐसे लिखो, दर्पण में लेंस में इसका मूल बिंदु, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वही होता है चला कि इधर माइनस और उधर प्लस। इसका मूल बिंदु P है, इसका मूल बिंदु O है। देखो तो पोल ही ना मूल बिंदु, यहीं से गुजरता है मुख्य अक्ष। बोलो रे, अब बता चला मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब इधर होगा माइनस, इधर होगा प्लस। बोलो रे, अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। ध्रुव ही ना मूल बिंदु है, बोले नहीं करता है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में, ध्रुव से आपतित, यहां से जो आपतित प्रकाश की दिशा में विपरीत के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश, ये मुख्य अक्ष के अनुदिश इधर, ध्रुव के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक है कि धनात्मक है? हम बोले थे इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक। सत्य वचन है, ये भी सत्य है। मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंब वस्तुओं के प्रतिबिंबों की ऊंचाइयां ऋणात्मक। क्या लिखाए थे हम, याद करो कि ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो, लिखाए हैं। क्या होगा आंसर? ए और बी। बोलो हाँ या ना। अरे चलवा, बता अगला क्वेश्चन। 33, ये वो ऑनलाइन वाला के वो कमेंट्स है 165। लाओ 165 की कहता है, कितना आसान है कि भारी है? 165 न रे, 165 निकालिए चला जी। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। हमको चला सबसे ज्यादा मजा यही चैप्टर पढ़ाने में आता है। कहता है कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये है चला ए बी पर आपतित हो रही है। हो गया? किसी भाई को दर्द है तो बताओ। है इस सघन की विरल मारेंगे, ये कांच है, ये हवा है। आई आई होगा, ए बी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलती है, आई ए सी से बाहर निकलती है। निम्न कथनों में विचार कीजिए, करो न विचार। ये अभिलंब है रे, विरल से सघन में जाएगा। अभिलंब की ओर आएगा, अभिलंब की ओर आएगा, फिर ये अभिलंब है, फिर इसको जाना चाहिए ऐसे, आई जाएगा ऐसे। ये किरण ऐसे आया, देखो जाना चाहिए चला इसको ऐसे, लेकिन चूंकि ये विरल से सघन में आया है तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर आएगा। अब फिर इस सघन से विरल में गया, इसको जाना चाहिए था इससे, लेकिन अभिलंब से
दूर जाएगा। तो ये अभिलंब का ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। अब सब कोण के हिसाब झाड़ी कर दो। पृष्ठ ए बी पर केकरा पर रे, ई छोटा की बड़ा? अरे छोटा, ई छोटा की बड़ा? हाँ तू चोटमल है तुम लोग। हम थोड़ा बड़े करके दिखाते हैं। देखो ये अभिलंब है, बोलबे नहीं करेगा। ये अभिलंब है चला, इसको जाना चाहिए ये सघन की विरल। आई कांच न है रे, आई विरल बाहरे नुनू, बाहरे सोना चिंखुड़िया हमर। ये जाना चाहिए इसे, जाना चाहिए ना। ये चला, ये ऐसे नहीं जाके विरल से सघन में गया था, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। बोलो। अब फिर ये अभिलंब यहां पर हो जाएगा ऐसा। बोलो। अभी फिर विरल से जा रहा है, सघन से जा रहा है विरल, इसको ऐसे जाना चाहिए था, अभिलंब से दूर जाएगा। ई कौन बड़ा, ई कौन छोटा, ई कौन छोटा, ई कौन बड़ा। कौन जब भी बनाएगा अभिलंब से बनाएगा। अब स्टेटमेंट पढ़ो, कौन स्टेटमेंट सही है? ये ए है, ये बी है और ये सी। फिगर बना लो। आंसर मिला लेगा, लेकिन तने किताब वाले ऑनलाइन वाला का ही सवाल है। आप सब फाड़ दिया। पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक है। रे रुक रुक, पृष्ठ ए बी पर कह रहा है ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। मिलाओ स्टेटमेंट। पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक है। देखो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक नहीं है, है? अरे छोटा, अपवर्तन कोण कम ना है रे, ये ज्यादा है। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ये आपतन क्या अपवर्तन? आई तो चला, ये स्टेटमेंट गलत है कि सही? आप पृष्ठ एसी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम है। पृष्ठ एसी पर अपवर्तन कोण का मान जो है वो आपतन कोण से आपतन कोण से कम है। देखो ये यहाँ है अपवर्तन कोण, ये कौन कौन है? यहाँ कौन कौन है? आपतन कोण, ये कौन कौन है? ये कौन कौन है? थैंक यू वेरी मच।